अब आप देखेंगे लियारी गैंगवॉर पर जियो FIR स्पेशल का पार्ट 2, क्योंकि जुर्म की कोई भी कहानी इतनी जल्दी तो मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ना तो पहले और ना ही इस दूसरे पार्ट में आप ये जान सकेंगे कि लियारी गैंगवॉर का अंजाम क्या हुआ। 13 साल की उम्र में पहला जुर्म, रिकॉर्ड पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और पुलिस मुकाबले जैसे जुराइम। जी हाँ, बात हो रही है लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार रहमान डकैत की। 2 मरतबा गिरफ्तार हुआ, फिर फरार भी, लेकिन हुक्काम तो इसके दूसरे फरार को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन हकीकत पर पर्दा कौन डाल सकता है? ये मनाजिर अब नए तो नहीं, लेकिन इस इनकार का जवाब जरूर है कि 2 साल कबल रहमान डकैत गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो फिर फरार कैसा। पुलिस ड्राइंग रूम में पुलिस की मेहमान नवाजी के मजे लूटने वाला ये शख्स ही रहमान डकैत है। लियारी के इलाके अफशानी गली का रहायशी लियारी गैंग वॉर का अहम किरदार, जिसे 18 जून 2006 को SP चौधरी असलम ने क्वेटा के जिना टाउन से गिरफ्तार किया। और अगस्त 2006 में ये पुलिस की तहवील से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन चूंकि इसकी गिरफ्तारी जाहिर ही नहीं की गई थी, इसलिए फरार को भी कोई नहीं मानता। हाँ, सिंध असेंबली में साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम ने जरूर इसकी गिरफ्तारी का एतराफ़ किया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में उससे इनकार कर दिया गया। इसी दौर गिरफ्तारी में रहमान ने कई अहम सवालात के जवाब दिए, लेकिन इससे पहले इसने पुलिस की मेहमान नवाजी के खूब मजे लूटे। बात करता हूँ आप लोगों से, ये बोलो, मैं बात करता हूँ। जबान खोलने के बाद रहमान फरफर बोल रहा था, और फिर अपने पेशरो बाबू डकैत का कत्ल हो या लियारी की समाजी शख्सियत अनवर भाईजान को निशाना बनाना, कोई राज ना रहा। दो 2004 में हमें इतना मिली कि बाबू डकैत जो है कोर्ट जा रहे हैं रिश्ते में, तो हम लोग पहले से ही बैठ गए वहाँ रास्ते में। जैसे ही वो आया, हम लोगों ने इस पर TT पिस्टल और कलाशन कोपों से फायरिंग किया। उसमें जो बाबू डकैत और 2 उसके साथी हलाक हो गए थे और 2 राहगीर उसमें जख्मी हो गए थे। बाद में जो है हम लोग भी फरार हो गए थे। 2005 को जो है अरशद पप्पू के वाइफ का सरगा मामू अनवर भाईजान, वो हमारा साथी दुश्मनी था उनसे। हमें इतना मिली कि वो किसी जनाजे में आ रहे, तो हम लोग पहले वहाँ पर रोड पर बैठ गए थे, गरीब शाह रोड पर। तो जैसे ही आया, हमने उस पर फायरिंग किया, अनवर भाईजान हलाक हो गया और जो इसका साथी जख्मी हो गया था, और हम लोग मौके से फरार हो गए। क्यों उस पर फायरिंग करी? तो जो अरशद पप्पू के वाइफ का सरगा मामू था और हम लोग का दुश्मनी था उससे, तो कंप्लेनें करता था खिलाफ, ये सारे लेटरे वही बेचता था। रहमान ने जहां इस राज से पर्दा उठाया कि अनवर भाईजान की मौत भी लियारी गैंग वॉर का ही एक एपिसोड थी, वहीं इसने अरशद पप्पू के साथ शुरू होने वाली इस गैंग वॉर के आगाज और आज तक इसके जारी रहने का भी एतराफ़ किया। 2003 में जो है हम लोग का ये लड़ाई चालू हुआ अरशद पप्पू वालों से पैसे के लेन देन में लड़ाई चालू हुआ। तो इसी दौरान हम लोग के जो है आपस में दुश्मनियां बढ़ती गई, लोग भी हम लोग के मरते गए। तो इसी दौरान हम लोगों ने जो है अरशद पप्पू का सांडू था, उसका घर भी जला दिया था, और ये लड़ाई चलते रहे काफी टाइम तक। अभी तक ये लड़ाई जारी है। हमारी पुलिस जो हाथी से भी मैं हिरन हूँ कहलवा सकती है, एक जगह तो रहमान के आगे यकीनन बेबस नजर आई, या फिर मसलहतन 1996 में अदालत में पेशी के मौके पर इसके फरार होने में मदद देने वालों के बारे में ज्यादा नहीं कुरेदा गया। सिटी कोर्ट में था, पेशी पे आया था, इसमें जो है सिपाहियों बैठे हुए थे, इसमें फिर मैं भाग गया था सिटी कोर्ट से। कैसे भाग गए थे? तो हथकड़ी नहीं लगे थे, B क्लास था मेरा। अच्छा, B क्लास था, हथकड़ी नहीं लगे हुए थे, तो बस उसमें मैं भाग गया था। किस तरह से भागे थे? तुम्हारे साथ कोई किसी ने उसमें ताउन किया होगा? कोई नहीं था, खुद आसानी से अक्सर पेशी में आता था, ऐसी घूमता रहता था, हथकड़ी नहीं लगते थे। हाँ। तो बस उसमें ही भाग गया।
पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। ये बात रहमान पर सादिक आती है। 13 साल की उम्र में पहली वारदात, और जो इसका निशाना बना उसका तो नाम रहमान को याद भी नहीं है। और ये याद भी कैसे रहता। इसके बाद तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला रहा वारदातों का। किसके साथ? इधर ही मोहल्ले में। नाम उनका? नाम उसका याद नहीं, उसको छुरी मारा था हम लोगों ने, तकरीबन 89 का या 88 का, इसी दौरान। कितने आदमी को छुरी मारी? एक आदमी को। तुम्हारे साथ कौन कौन था? मैं खुद थी उसमें। और जब रहमान जुर्म की दुनिया में चलता पुर्जा बन गया तो फिर वो कौन से जराइम थे जो इसके रिकॉर्ड पर नहीं आए। और इन सब के लिए इसे पुलिस की भरपूर सरपरस्ती हासिल थी और पुलिस ने भी इससे खूब कमाया। पहला पुलिस वाला किससे राब्ता हुआ? पहला पुलिस वाला तो हम लोग ऐसा नहीं, वो जुआ जब चल रहा था उस टाइम से हम लोग के राब्ते हुए। जुआ सबसे पहला राब्ता हुआ अब्बास से? अब्बास से। अच्छा, अब्बास के तुम बोल तो घर पे नहीं रहा? अब्बास घर पे नहीं रहा, वो भी पैसे भी लड़के ले जाते थे, जुआ चलाते। तुम्हारा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था उससे? डायरेक्ट ऐसा सलाम दुआ था। हाँ। मगर ज्यादा वो नहीं था। वो कभी घर भी नहीं किया उसके? घर नहीं गया। मैंने खुद निकलते हुए देखा घर से। घर नहीं गया। मैंने खुद निकलते हुए देखा घर से। नहीं गया उसके घर में। आप मानो नहीं मानो, मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने घर से निकलते हुए देखा है और मेरे सामने से गुजरा जुए के लिए। 2 साल तो ऐसे ही हम लोग उधर बैठे हैं। कितने पैसे दे था? तकरीबन हफ्ते के हम लोग देते थे 25,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस तरह महीना बन गया। अच्छा, कौन कौन से पुलिस वाले तुम्हारा काम होगा? ये जमील था। जमील का क्या रैंक था? इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर जमील जरी की बात कर रहे हैं, सीआईडी का इंस्पेक्टर। 18 जून 2006 को रहमान डकैत की क्वेटा से गिरफ्तारी से कबल रहमान डकैत और पुलिस के दरमियान आंख मचोली चलती रही और 2005 में भी वो हाथ आई मछली की तरह इस वक्त फिसल गया जब कराची पुलिस की एक पार्टी ने एसपी असलम खान की सरबराही में हब में छापा मारा। 2005 को अब में रेडी स्टेट बेला में हम लोग बैठे हुए थे घरों पे, इतने में पुलिस आई तो उसमें फायरिंग हो गया। फायरिंग में जो है नूर मोहम्मद, बाबा लाला, रहीम, जायद, फैसल पठान, वाहिद आस्तानी, उस्मान केपड़ा, गफूर चोटे, अली हैदर रेसानी, सिकंदर उप सिक्कू और हमारे दीगर साथी हम लोग मिलकर हम लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग से जो है असलम साहब जख्मी हो गए थे, इरफान बहादुर जख्मी हो गए थे और रेंजर्स के कुछ अफसरान जख्मी हो गए थे। SHO कलाकोट जो है इसमें जख्मी हो गए थे, हलाक हो गए थे। और उसमें रॉकेट लॉन्चर है, कलाशनकोफ है और एक ग्रेनेड भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है काफी देर तक लड़ाई चलता रहा। तो तकरीबन सुबह 8 या 9 बजे हम लोग फिर फरार हो गए। कहाँ चले गए थे वहाँ से सीधा पीछे जंगलों में चले गए। रहमान डकैत का क्रिमिनल रिकॉर्ड अपनी जगह, लेकिन जाती जिंदगी में भी उसका एक रिकॉर्ड है। 3 बीवियां और उनसे 8 बेटियों समेत 13 बच्चे। अपनी सियासी वाबस्तगी के बारे में उसने पुलिस को कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन कराची से बलूचिस्तान तक अपने ताल्लुकात के बारे में उसने पुलिस से कुछ नहीं छुपाया। सियासी वाबस्तगी, सियासी कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? सियासी मुस्लिम लीग खाब से भी था, पहले जो है पीपल्स पार्टी से भी था। 3 साल पहले मेरा दोस्त था जाफर, उसने जो है तुर्बत में उनको किसी बात पे झगड़ा हो गया था SHO पे, तो उन्होंने फायरिंग करके SHO को हलाक कर दिया था। उसके बाद अब में भी मेरे दोस्त है हैदर रईसानी और मोहम्मद खान, दारू खान का जो भाई है, उन्होंने जो है मिलकर 5 बंदों को मारा था। क्या कर रहा था? कहाँ मारा था? झगड़ा तो वो छोड़ते, अब नहीं मारा। 80 से जायद मुकदमात में मुलव्विस जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए, और ये वो रकम है जो किसी भी शख्स का नसीब हो सकती है जो रहमान की गिरफ्तारी में मदद दे। लेकिन लियारी के आवाम की अक्सरियत तो उसे अपना निजात दहिंदा समझती है, यानी जदीद दौर का रॉबिन हुड है रहमान डकैत। डकैत तो पुलिस ने बनाया, उसने नहीं और मनियाज फरोश नहीं था, नहीं, और हेरोइन तो पुलिस ने बांध नहीं किया, रहमान ने बांध किया कला।